तो भाई आज जो है हम करेंगे एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल 2026 के बोर्ड एग्जाम के लिए। क्लास हमारी है 10, सब्जेक्ट हमारा है फिजिक्स, चैप्टर है हमारा 13 ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। आसान चैप्टर, वैसे तो अमूमन बच्चे सिर्फ फॉर्मूला याद कर लेते हैं, लेकिन ज़रा सा भी अगर जो है वर्डिंग में आगे पीछे पूछ ले पेपर में तो फिर बच्चा गलत जवाब लिख देता है, क्योंकि उसने क्वेश्चन को रटा हुआ होता है। रटना नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, सारी बातें समझ में आ जाएंगी, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। ठीक है। अच्छा, एक बात मैं आपको बता दूं जो कि मैं बार बार कह रहा हूं, नए ग्रुप बन गए हैं, आप में से बहुत सारे बच्चे ऐड होना चाह रहे थे, तो भाई आप लोग ज़रूर ऐड हो जाओ। फीस जो है वो उसकी पूरे साल के लिए जस्ट 3000 है। ठीक है, पूरे साल के लिए, जिसमें नोट्स, गेस्ट पेपर, मटेरियल, सारी चीज़ें आप लोगों को मिल जाएंगी, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। कुछ पूछना हो तो पूछ भी लेना ताकि हम गाइड कर दें। सही, आ जाओ ज़रा बात समझते हैं। सबसे पहले देखो भाई, असल तरीका जो है न्यूमेरिकल करने का वो है, पहले तो जो न्यूमेरिकल दिया हुआ है उसे पढ़ो और डेटा निकालो, डेटा के बगैर, और डायग्राम बना लो। ठीक है, पेपर में डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन समझने के लिए तो ज़रूर बनाओ। थंबपिन, थंबपिन देखिए ना, इस तरह की होती है, इस तरह की आपके पास एक थंबपिन होती है। ठीक है, जो कि आप मुख्तलिफ चीज़ों में लगाते हो होल्ड करने के लिए। नोटिस बोर्ड पे थंबपिन लगी हुई देखी होगी। ठीक है, इस पोजीशन एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर। तीन चीज़ें समझ में आई है, एक डिस्टेंस समझ में आया है जो कि 15 सेंटीमीटर है, कॉन्वेक्स मिरर है, और थंबपिन है। यानी क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं बेटा भाइयों बहनों, चलो जरा साफ सुथरा काम करते हैं। वो कह रहे हैं भाइयों बहनों, एक मिरर है, याद रखना ये मिरर है, ये लेंस नहीं है, इसका तरीका अलग है, लेंस का तरीका अलग है। साफ डायग्राम बनाता है, असल में यहाँ जगह थोड़ी सी कम है ना, इसलिए डायग्राम थोड़ी साफ नहीं बनती। अच्छा देखो, ये आ गया आपका मिरर। अच्छा, कॉन्वेक्स मिरर है, इस तरह से ये बाहर की तरफ निकला हुआ होगा, याद रखना। कॉन्वेक्स मिरर होगा तो बाहर की तरफ निकला हुआ होगा, कॉन्केव होगा तो अंदर की तरफ निकला हुआ होगा, शेप एक ही जैसी बनती है। अच्छा, अब ऑब्जेक्ट कहां पे रखा हुआ है, 15 सेंटीमीटर दूर कॉन्वेक्स मिरर से, यानी यहां पर हमारा ऑब्जेक्ट है। ये आ गई हमारी थंबपिन। ठीक है, लो थंबपिन आ गई हमारी। साफ सुथरा काम करूंगा ताकि हर बच्चे को ना बहुत अच्छा क्लियर हो, क्योंकि डायग्राम जितनी अच्छी होगी उतना अच्छा बच्चे को समझ में आएगा। ठीक है, ये थंबपिन आ गई हमारी। ठीक है, थंबपिन आ गई यहां पर। ऑफ अ फोकल लेंथ, इस मिरर की फोकल लेंथ कितनी है, इस मिरर की फोकल लेंथ देखो, इससे लेकर इस तक का डिस्टेंस कितना आ गया, 15 सेंटीमीटर है, 15 सेंटीमीटर का आ गया। फोकल लेंथ और मिरर तक का डिस्टेंस कितना आ गया, याद रखना इसकी फोकल लेंथ यहां पर आती है। ठीक है, तो जो कि 20 सेंटीमीटर दी हुई है। गिवन डेटा तो निकल आया। अच्छा, गिवन डेटा लिख लेते हैं, गिवन डेटा। अब रे डायग्राम देखो और टू फाइंड देखो। देखो हमारे पास क्या निकल कर आया, इमेज, ऑब्जेक्ट है ना। ऑब्जेक्ट को चाहो तो P कह लो या Q कह लो। मैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट को कॉल करूँगा P, तो P ऑब्जेक्ट को कॉल कर लिया, इमेज को Q कह लेंगे, तो 15 सेंटीमीटर। ठीक है, फोकल लेंथ तो F ही है, उसमें तो कोई मसले वाली बात नहीं, उसमें कोई लड़ाई नहीं है। 20 सेंटीमीटर आ गई। ठीक है, अब रे डायग्राम देखो, रे डायग्राम कैसे बनेगी। देखो लाइट, ये आपके पास एक लाइट सोर्स है। लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में मूव करती है। लाइट कभी भी ऐसे मूव नहीं करेगी, ऐसे 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 नहीं, ये कभी भी नहीं होगा लाइट में। लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में रहेगी, लाइट की हमेशा सीधी लाइन होती है। तो समझो यहां पर लाइट पड़ी, और लाइट पड़ के कहां जाएगी, आगे की तरफ जाएगी, लेंस से लग के इस तरह चली गई ऊपर की तरफ। ठीक है, देखो डायग्राम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपकी साफ़ हो और अच्छी हो, वरना आपका जो काम है वो नहीं हो सकेगा। ये हमारा फोकल लेंथ का पॉइंट है। ठीक है, अच्छा अब हमारे इमेज से भी, अब हमारे, और ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, इस पॉइंट का सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब समझो यहां से लाइट निकल कर आई, यहां से लाइट निकल कर आई इस पॉइंट पर। ठीक है, और यहाँ से यूं इससे मिल गई। ये थोड़ा सा मैंने टेढ़ा बना दिया, इस लाइन को सीधा बनाना, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लो, इस लाइन को थोड़ा सीधा बनाना, ऐसे, ये लो, अब सही है। क्योंकि मैंने बोला ना लाइट स्ट्रेट लाइन में मूव करती है, वो कर्व नहीं होती।
अब जहाँ पर इस वाले ऑब्जेक्ट की लाइन और फोकल लेंथ की लाइन जहाँ पर मिली है वहाँ बनेगी इमेज, और ये बनेगी छोटी, ठीक है, ये बनेगी छोटी इमेज। देखो यहाँ पर कितना बड़ा था थंबप्रिंट, मगर यहाँ पर इमेज बनी, यहाँ पर इमेज बनी जो कि छोटी सी बनी है। अब ये डिस्टेंस तो आप लोगों ने बताना है कि ये कितना है, क्यों। अब ये बात तो समझ में आ गई। इन्होंने साथ ही साथ पूछा था नेचर क्या है इमेज का, तो नेचर हमारा आ रहा है वर्चुअल, मगर सीधी इमेज बन रही है, जैसा यहाँ पे था वैसे यहीं पर। बात समझ आ गई, ठीक है। इसको ज़रा दिमाग में रखना, वरना तो आगे जाके ना मुश्किल होगी। अच्छा, फॉर्मूला लिख लो, सोल्यूशन लिख दिया दोबारा। अच्छा, फॉर्मूला लिख लो, सोल्यूशन ही लिखो बल्कि, ये तो डायग्राम है ना। अच्छा, फॉर्मूला है 1/f माइनस इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। लेंथ फॉर्मूले से आपको ये ड्राइव हो चुका होगा, आई होप कर लिया होगा ड्राइव। तो 1/f क्या है 20, 1/p क्या है 15 प्लस 1/q तो हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। इसको इधर ले जाओ, बल्कि इसको इधर ले आओ, 20 माइनस 15 इज इक्वल टू 1/q। तो 1/q इज इक्वल टू, सॉल्व कर दो। मैं कैलकुलेटर रहेगा, आप लोगों को भी अलाउ है कैलकुलेटर, नॉर्मल कैलकुलेटर से ही सॉल्व हो जाएगा। तो ये आ रहा है -7/60, रेसिप्रोकल कर दो, q इज इक्वल टू -60/7, तो q की वैल्यू आ गई 60/7, तो 8.5 सेंटीमीटर। अब इमेज कितनी दूर बन रही है, इमेज कितनी दूर बन रही है मिरर से, 8.5 सेंटीमीटर पर, ठीक है। तो और नेचर क्या है, नेचर है वर्चुअल, क्योंकि देखो ये रियल थी, यहाँ इमेज बन गई तो वर्चुअल इमेज है। और पोजीशन क्या है, दूसरी साइड पर, अपोजिट साइड पर बन रही है मिरर के। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। तो इसको जो है वो यहीं तक रखते हैं, ठीक है। तो कोई बात ना समझ में आई पूछ लेना, मैंने वैसे गाइड तो पूरा प्रॉपर कर दिया आपको। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। कीमती दुआओं में ज़रूर याद रखना।